जिला कार्यकारिणी की प्रथम बैठक और सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि मेरे आदर्श, मेरे गार्जियन भी हैं, आपके लाडले हैं। एक लंबी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, लेकिन आज जो जालोर आया और ये बात नहीं बताऊं तो मज़ा नहीं आएगा। आदरणीय पुखराज जी पारासर साहब, जिला कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष भाई जाकिर अंग्रेज साहब, हमारी अनुसूई की अध्यक्ष साहिबा, हमारे प्रधान जी शमशेर जी, जुल्फिकार जी भुट्टो साहब, जोशी जी, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी, पूरे जिले से पधारे 36 बिरादरी के बुजुर्गों, युवा साथियों, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी मिलने के बाद मुझे जालोर आने का मौका मिला था। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिलने के बाद ये पहला मौका है कि जालोर के इस राजीव गांधी सभागृह में आप सबसे मिलने का मौका मिला। आदरणीय पुखराज जी के बारे में एक बहुत अच्छी बात मुझे बतानी है आपको कि एमडी चौकीदार को अगर कोई किसी ने स्थापित किया है तो वो पुखराज जी पारासर साहब। 23 जनवरी 2023 को रात को 11:15 बजे, 23 जनवरी 2023 मुझे याद रहती है, वो साहब का कॉल आया था कि साहब से मिलना, आपको कल जयपुर आना है। मैं झुंझुनू था मेरे गांव में। मैं 24 तारीख को सुबह आया, साहब के बंगले पे गया, शाम को मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाया और 25 तारीख की शाम को आदेश हो गया कि राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। मैं जहाँ कहीं भी जब साहब मिलते हैं तो मुझे नज़र आती है कि मुझे जीवन में पहली बार अगर प्रदेश में कोई प्रमोशन मिला तो आदरणीय पुखराज जी पारासर साहब और हमारे सबके नेता आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने दिया। अभी जुल्फिकार जी की एक शिकायत थी और हमारे प्रधान जी ने भी बहुत अच्छी बात कही। आदरणीय पुखराज जी ने बहुत शानदार आप लोगों के सामने अपना उद्बोधन दिया। मैं इतना कह सकता हूं कि राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद किसी भी सरकारी लाभ नहीं लिया मैंने, 1 रुपए की तनख्वाह नहीं ली मैंने। और जो ही हमारी सरकार चली गई, नई सरकार ने मुझे हटाने का काम किया, लेकिन मैंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 1 महीने बाद वापस बन के आ गया और 2 साल तक इस 25 सरकार की छाती पर मूंग दलता रहा, 2 साल तक। और जब पिछली साल जब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्णय हो रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो अभी पुखराज जी ने कहा ना कि आप काम करो, तो बड़ी बात बता रहा हूं कि मेरे काम को देखते हुए और मुझे पिछली साल 25 जून को जिम्मेदारी सौंपी और आज करीब करीब 11 महीने होने जा रहे हैं। मैंने 11 महीने में पूरे प्रदेश में संगठन सर्जन अभियान चलाया। आपके सभी 50 जिला अध्यक्षों का आप सबकी राय से डिसीजन किया, पूरी प्रदेश की टीम बनाई, सभी 50 जिला अध्यक्ष बनाए जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी है, और अब तक 31 जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन किया जा चुका है। अगले 6 महीने में 19 जिला कांग्रेस कमेटी, 400 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जितने भी नगर अध्यक्ष बने
उनकी कमेटियों का गठन करेंगे। मेरा लगभग उग्राज जी आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार 45,000 से ज्यादा पदाधिकारी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में बनेंगे। 45,000 से ज्यादा। और ये आप अपने पदाधिकारियों से पूछो कि जालोर के 6 पदाधिकारी जालोर जिले के हमारी टीम में शामिल है और 574 मेरे पास आवेदन आए थे। सर माफ करना, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में कोई शामिल नहीं होना चाहता था, ऐसा देखते थे यार ऐसे ही कोई डिपार्टमेंट है। 574 मेरे पास आवेदन आए, उसमें से मात्र 134 लोगों को बनाया। उस 134 लोगों में से अकेले जालोर जिले से 6 पदाधिकारी। मुस्लिम बिरादरी बड़ी बिरादरी है, सभी बिरादरियों का भी ध्यान रखा कि ये कोटवाल है, ये सिंधी है, ये रंगरेज है, ये मोइला है। राजस्थान की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की अगर मैं टोटल बिरादरी गिनूं तो 77 बिरादरी होती है और 77 बिरादरी में पदाधिकारी बनाना और हाईली एजुकेटेड बनाना और पार्टी के प्रति जो समर्पित है उनको जिलाध्यक्ष बनाना, उनको प्रदेश टीम में लेना, ये मेरे लिए बड़ा टास्क था। लेकिन आप सबके सहयोग से एक बड़ी टीम बना दी। जहां तक मुझे जुल्फिकार जी ने कहा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में होने के बाद हमारी बात आगे तक जानी चाहिए। राजस्थान में एक ऐसा नेता है जिसका नाम अशोक गहलोत है, जो 36 बिरादरी का नेता है। मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं था, मैं 97 से यूथ कांग्रेस का सिपाही हूं। उनकी ठंडी नजर हुई, मेरे काम को देखा, राजस्थान मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया। फिर मेरे काम को देखा गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और लोग इस बात से नाराज भी हो जाते हैं साहब कि साहब 25 साल हो गई, 27 साल हो गई, हमें क्या मिला। तो मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, 4 बार टिकट मांग ली, मुझे नहीं मिली। मैं नाराज किससे हूं बताओ, मैं किससे नाराज हूं। लेकिन मुझे पता है कि मुझे एडिया यहीं रगड़ने दो, पानी यहीं से निकलेगा। आदमी जब अपने संगठन में काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है, तो पार्टी उसका मूल के साथ ब्याज के साथ लौटाती है पार्टी। जरूरी नहीं होता कि आदमी एमएलए बने, एमपी बने, जरूरी नहीं होता इन चीजों के लिए। पार्टी में मान सम्मान बड़ा होता है। और पिछले दिनों जब 16 फरवरी को जयपुर का प्रोग्राम हुआ तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बिरला ऑडिटोरियम के भरे मंच पे कहा था कि एमडी चौकीदार ने एक दिन भी घर बैठ के आराम नहीं किया, राजस्थान में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को, इस संगठन को खड़ा करने का काम किया है। और उन्होंने इस बात के लिए कहा कि चौकीदार साहब, आप जब पंचायती राज का चुनाव आए, नगर निकाय का चुनाव आए, आप अपने जिला अध्यक्षों से नाम मांगना कि किसको जिला परिषद का चुनाव लड़ना है, किसको ब्लॉक का चुनाव लड़ना है, किसको पार्षद का चुनाव लड़ना है, मुझे आप लिस्ट देना, हम लोग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की हिस्से की टिकट देने का काम करेंगे। मैं आज आपको इस राजीव गांधी सभा भवन में कह के जा रहा हूं। आपके गार्जियन, हमारे सबके गार्जियन पुखराज जी बैठे हैं और मैं कल राहुल गांधी जी की मीटिंग में जाके आया हूं। कल मैं 4 बजे उठ के 6 बजे रवाना होके 11 बजे इंदिरा भवन पहुंचकर मीटिंग अटेंड करके वापस जयपुर आया और फिर आपके बीच पहुंचा हूं। कल राहुल गांधी जी ने ऐलान कहा, किसी हमारे एक नेता ने यह कह दिया कि साहब मुसलमान शब्द का प्रयोग हमें कम करना चाहिए, हमें माइनॉरिटी शब्द का प्रयोग यूज करना चाहिए। तो राहुल गांधी जी नाराज हुए मीटिंग में कि इस देश का मुसलमान उतना ही अधिकार रखता है जितना जैन समाज का अधिकार रखता है, जितना सिख समाज का अधिकार रखता है, जितना हिंदू बिरादरी का अधिकार रखता है। हमारे संविधान में और कांग्रेस सभी धर्मों की इज्जत करती है। जिस देश का, जिस पार्टी का लीडर राहुल गांधी जैसा हो और जिस प्रदेश का नेता अशोक गहलोत जैसा हो, आपको कहां डरने की जरूरत है। और आप अपना डर निकालो, आप अपना डर निकालो। पंचायती राज चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में आपका भाई आपके लिए साथ खड़ा है, आपका जिला अध्यक्ष बैठा है, आपके गार्जियन बैठे हैं। आप मुझे बताना किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी भागीदारी आपको मिले,
ये मित्रा दावा कह सकता हूं कि जिस ढंग से भजन लाल की सरकार काम कर रही है, आप देख रहे हैं नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, 10 दिन में 3 बार पेट्रोल के भाव बढ़ गए, महंगाई आसमान में चली गई। अभी राहुल गांधी जी कह रहे थे 1 साल के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। देख रहे आप इस बात को कि देश के हालात बहुत खराब है। देश का प्रधानमंत्री सोना नहीं खरीदने का आदेश करता है, विदेश नहीं जाने का आदेश करता है, स्थिति बड़ी खराब है, समय बहुत ज्यादा होगा। मैं इतना कह सकता हूं कि 2028 में जब चुनाव आएंगे तो राजस्थान में 2/3 बहुमत से राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और आपके महबूब नेता इस प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। मैं पूरी जालौर कांग्रेस कमेटी की टीम का, हमारे नेता पुखराज जी पारासर साहब का, तमाम मेरे मंच के साथियों का, तमाम मेरी टीम का और तमाम यहाँ दूर दूर से पधारे हमारे 36 बिरादरी के सम्मानित बंधुओं का बहुत बहुत पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग यहाँ पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय हिंद।